मैंने आपको जो कल निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ा दिया था, जरा दृष्टि दोष पढ़ा दिया था, अविंदुकता आज पढ़ाना है आपको। क्या पढ़ाना है आज? अविंदुकता पढ़ाना है। और उत्तल और अवतल लेंस से जुड़े फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट 100% रेलवे में आएगा। जो हम 8-10 पॉइंट लिखाने वाले उसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, वो क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, गारंटेड मिलेगा। आज जब हम आपको लिखाएंगे वो 10 पॉइंट इंपोर्टेंट लिखाएंगे, जब आपको दिखाएंगे इस वाली स्लाइड पे, तब आप कहेंगे हाँ इससे एक क्वेश्चन जब पेपर होगा तो पहली शिफ्ट में मैच कर लेना, वहां से क्वेश्चन मिल रहा होगा। आगे आ जाऊँ, हम बात करेंगे ये वाला क्वेश्चन कल कराया था, भाषा पढ़ने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। रीजन एक हम बता दें, एक्सक्यूज नहीं है इस बात का कि हमने यहाँ से देखा, हमें दिखा और मैंने आपके हिसाब से मार दिया इस क्वेश्चन को, हमने 2 बार पढ़ा नहीं, ये क्वेश्चन हो गया था गलत। किसका आंसर शायद मैंने एक डायरेक्टर लगाते जो कि गलत था, ये दोनों आंसर गलत थे, प्लस के 3 और प्लस के 4, इनमें से उत्तर सही था। थोड़ी सी भाषा पढ़ने में गलती हो गई है। कहें तो हम ये कहें कि अगर हम इसको 1 मीटर दूरी पर हमारे पे नहीं है, हमने कहा और अधिक पास लाओ, तो अधिक का मतलब दूर ले जाएंगे, पास लाएंगे, और अधिक का मतलब और पास, और अधिक पास, और अधिक, और अधिक, यही तो होगा ना। इसको पढ़ना एक बार। एक आदमी आंख से 1 मीटर से अधिक निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, हाँ मैं ये बताना चाह रहे थे कि इस वाले में जो आंख बनाई थी बेटा, इस वाले में आंख तो सही बना दी थी मैंने, जो आंख बना दी थी मेरे भाई, मैंने ये कहा था कि इस आंख से अगर 1 मीटर ये वाली दूरी है, ये कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर से अधिक निकट का नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं दिख रहा था। और मैंने कल क्या कर दिया, मैंने इधर का नहीं दिखता उधर का दिखा दिया था, ये गलत हो गया था भाषा पढ़ने में मिसअंडरस्टैंडिंग। और हमें एक बार मैंने बोला था कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा भाषा दोबारा पढ़ी, लेकिन जल्दबाजी में क्लास लास्ट में क्वेश्चन किया था ये। 1 मीटर से अधिक निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, सुधारात्मक लेंस की शक्ति क्या होगी जिससे उसे उपयोग करना चाहिए। अगर निकट का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, इसका मतलब इसमें कौन सा दोष है? पहली बात तो इसमें कौन सा दोष है? दूरदृष्टि। पहली तो दूरदृष्टि दोष है, और दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल के लिए। उत्तल के लिए आंसर पॉजिटिव आएगा पहली बात तो, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। 2 ऑप्शन बचे थे, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन 2 ऐसे कट जाते हैं हवा में, देखे कट गए, 2 आंसर 2 ही बचे। अब अच्छा बात ऐसे करें कि अगर हम जो 25 सेंटीमीटर दूर तक का तो देख सकते हैं मेरे भाई, क्या कह रहे हो? हमारी स्वस्थ आंख होती है तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है। अगर हम एक सुधारात्मक लेंस कहें तो आंख के आगे चश्मा वो चढ़ा दें जो 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु का इमेज 1 मीटर में बना दें, तो यू का मान मेरे भाई हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई वस्तु का इमेज b बराबर 1 मीटर पे बना दे, कहे तो माइनस के 100 सेंटीमीटर में बना दें, यही तो होगा ना। सॉरी गलत हो जाएगा, क्योंकि b का मान इसमें शायद हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। b का मान उत्तल लेंस में v का मान पॉजिटिव होता है। इसमें केस मेरे भाई पता कौन सा है? हम इमेज सीधा बना रहे हैं उत्तल लेंस के सामने, और सीधी इमेज बनती है उसमें नेगेटिव लिया जाता है। याद करो उत्तल लेंस का इमेज, उत्तल लेंस बेटा मैंने ऐसे बनाया था, और उत्तल लेंस में 5 इमेज इस साइड बनी थी और 6ठी इमेज इस साइड सीधी बनी थी। हाँ स्पेशल इमेज वाले। अगर आपको किसी इमेज को सही देखना, पहले तो सीधी रखी होनी चाहिए, सीधा इमेज आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर b का मान नेगेटिव लिया जाएगा, जो कि मैंने माइनस का 100 लिया है। और इसकी अगर हम फोकस दूरी निकाल लें तो फिर हम निकाल लेंगे, पता क्या, इसकी क्षमता निकाल लेंगे। अच्छा मैंने कहा 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। यहाँ पर हर बच्चा ये समझ रहा होगा सर ये मिरर लेंस फॉर्मूला है, 1/, हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 100 और माइनस का 1/, माइनस का 25। यहाँ पर बेटा हर बच्चा समझ रहा होगा, माइनस माइनस काट दो सर, प्लस कर दो। और कहें तो यहाँ पर करते हैं 100 एलसीएम, और 100 का माइनस का 1, 25 चौकू 100 प्लस का 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1/f। कोई दिक्कत किसी को? आंसर आ जाएगा मेरे भाई 1/f इक्वल टू 3/100। 3/100 आ गया। यहाँ पर फोकस दूरी क्या निकली? 100/। अगर फोकस दूरी 100/3 सेंटीमीटर निकली है तो इसकी क्षमता क्या होनी चाहिए? तो आपने कहा 100/f, और 100/f का मान है कितना? 100/3।
तीन ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, P बराबर हो जाएगा बेटा कितना, प्लस के 3 डायोप्टर का। मेरे भाई आपसे डॉक्टर क्या ज्यादा जानता होगा। डॉक्टर के पास जाना, एक पटरी लेना, अगर आपकी आंख में दिक्कत है घर पे ही बैठ जाना, डॉक्टर के पास जाके सीधा ये बताना पड़ेगा इतने डायोप्टर का लेंस दे दो हमें, चश्मा बना दो, डायरेक्ट बोल सकते जाके। अगर आप एग्जैक्ट लंबाई नाप लेते हो, करना क्या, जैसे आपके आगे आपको निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, आप देखना कितनी दूर तक का साफ देखने लग जाता है। पास वाला दिखेगा नहीं, निकट दूर वाले में, दूर दृष्टि दोष में पास वाला दिखेगा नहीं, तो ऐसे करना, पेज रखते जाना, रखते हैं, बोले यहाँ तक का साफ दिख रहा हमें, और ये अब नहीं दिख रहा, अब दिख रहा, हाँ अब दिख रहा, ये वाली दूरी नाप लेना, ये वाली दूरी नाप लेना। और आपको कहना चाहिए कि हमें अगर सही आंख होगी तो 25 सेंटीमीटर वाला दिखना चाहिए, लेकिन पता चला हमें 100 सेंटीमीटर पे सही दिख रहा है, इसका उससे पहले सब बोला है, 0 है, तो आप ये कहेंगे सर जी 25 सेंटीमीटर किसी वस्तु का इमेज वो 100 पे बना दो जाके, लेंस ऐसा लगा दो, लेंस ऐसा लगा दो इस आंख के आगे कि ये 25 सेंटीमीटर पे जो इमेज दिख नहीं रहा है, इसको 25 वाला 100 पे बना दो जाके, कि 100 वाला इसको दिख रहा है। इसकी आंख इतनी हो चुकी है, देखो मेरी आंख नहीं सुधारी जाती है, मेरे भाई वो आगे चश्मा लगाता है, लेंस लगा दिया जाता है, उसके लेंस के इमेज को आगे पीछे करता है डॉक्टर। ऐसा नहीं तुम्हारी आंख को ठोक पीट के ऐसी कर दे कि एकदम इमेज आगे पीछे कर दे, हाँ ठोका पीटी नहीं होती आंख का, आंख के आगे लेंस इसे लगाया जाता है जो इमेज आपका 25 सेंटीमीटर वाला नहीं दिख रहा है, उस इमेज को 1 मीटर पे ले आता है वो लेंस लगा के, और आपको दिखने लग जाता है। आपको आंख पता क्या कहती है, आंख को लग रहा होता कि मैं भाई साहब 1 मीटर का देख रहा हूँ, लेकिन लेंस लगने के बाद 25 सेंटीमीटर वाला दिखने लग जाता है। ऐसे होता है डॉक्टर वाला खेल। तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई प्लस के 3 डायोप्टर। और दूर दूर निकट दृष्टि दोष में मैंने बताया था, निकट दृष्टि दोष में बताया था, अगर कोई आदमी 150 सेंटीमीटर से अधिक दूरी को नहीं देख सकता है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है, तो उसका फोकस दूरी उतना ही आता था जिसका उसकी जितनी दूर नहीं देख सकता था। कल मैं हिंट में लिखाया था कल, और इसमें ये लिख देना मेरे भाई नोट में, इसमें नोट में लिख देना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का इमेज, 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी वस्तु का इमेज 100 सेंटीमीटर पर बना दो। किसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर किसी अगला कोई आदमी आ जाए उसको 1.5 मीटर पे नहीं दिखे तो मेरे भाई होगा 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु का इमेज 150 सेंटीमीटर बना दो, क्वेश्चन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मैंने ये कहा अगर किसी आदमी को 2 मीटर दूरी पे, 2 मीटर से दूरी का पहला सब काला है उसका, 2 मीटर के बाद का ही देख पा रहा है, इसका मतलब पहली बात तो उसमें दूरदर्शी दोष है। कौन सा? दूर। अगर 2 मीटर के पहले का नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर वाला देखना चाहिए सही आदमी को, तो 25 सेंटीमीटर वाला इमेज कहाँ पे बना दो? 200 सेंटीमीटर बना दो, बात खत्म। तो 25 सेंटीमीटर पे रखी बस, इसका मतलब यू का मान 25 लेंगे और बी का मान ले लेंगे जो दिया होगा। जैसे इस बारे में लिया था मैंने कितना, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर ले लिया था, ये वाला है ना, समझ पाए? हमने दोनों टाइप के न्यूमेरिकल करा दिए, कल एक कराया, ये वाला कल गलत हो गया था बाई चांस, हमने आज सही करा दिया करेक्शन करा के। अच्छा अगला क्वेश्चन बेटा, ये वाला शायद हमने कर नहीं पाया था, इसमें देखो एक अदूरदर्शी का मतलब कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। व्यक्ति की दूरबिंदु 1.5 मीटर है, उपचारात्मक लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा ये निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब बेटा कहना ये चाह रहा है कि ये वाली अगर हमारी आंख है तो इस आंख से 1.5 मीटर यानी 150 सेंटीमीटर लिखते हैं बेटा, किसी कोई दिक्कत? 150 सेंटीमीटर का आगे का लिए इसका ये सब काला है, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। 150 सेंटीमीटर के आगे सब काला दिखता है, सही है? तो आप ये कहेंगे इन्फिनिटी पे रखी वस्तु का इमेज 150 पे दिख रहा है, मेरे भाई 150 बना दो। ये तो कहेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा मेरे भाई यू का मान, और बी का मान हो जाएगा माइनस का 150, और एफ का मान निकाल दो। एफ का मान क्या निकलेगा बताओ? हमने कहा इसका आंसर 150 निकलेगा फोकल लेंथ, डायरेक्ट आंसर होता है निकट वाले में, नहीं तो निकाल लो आओ। 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान कितना है? 150 माइनस का, और माइनस का 1/, माइनस का इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट हमें लगता है 0 होता है ये आंसर आ जाएगा। 1/f बराबर 1/- का 150,
और माइनस का 0, आंसर आ जाएगा फोकस दूरी माइनस का 150 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी 150 है, इसका मतलब इसकी क्षमता क्या होगी? P बराबर 100/f, तो 100 अपॉन हो जाएगा f का मान माइनस का 150, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। आंसर आ जाएगा P बराबर 2/3 और माइनस का 0। ऑप्शन नंबर सी वाला निकल आएगा। समझ पाए मेरी बात भैया? निकट दृष्टि दोष का अगर क्वेश्चन हो तो जितनी दूर का दिख रहा है भाई फोकस दूरी है उसकी निकली ना। देखो 150 सेंटीमीटर का देख पा रहा था और फोकस दूरी कितनी निकली? 150। और ये कल मैंने नोट में लिखा दिया था, है ना, नोट में इसलिए। और इसमें आज एक नोट ही है, समझा दे इसको, समझो एक बार। देखो बेटा, हम कह रहे हैं कि इस आदमी को 150 सेंटीमीटर की दूर की वस्तुएं सब काली दिखती है, कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पहले दोष का पता लगाओ, कौन सा दोष है इसमें? निकट का दिख रहा है, इसका निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में जितनी दूरी का दिख रहा होता है वही उसकी फोकस दूरी निकलती है, चाहे आप न्यूमेरिकल कर लो, कैलकुलेशन कर लो, वही आंसर आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि यू का मान इन्फिनिटी लेते हैं, और यू का मान इन्फिनिटी लेने की वजह से वन पर इन्फिनिटी 0 घटता है, वहां से वही आ जाता है आंसर सेम। क्या कहा मैंने? उसमें क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में हमें देखो मेरे भाई, अगर सही आंख होगी तो आपको इन्फिनिटी तक दिख रहा होता है। क्या बोले? अगर आपकी आंख सही है तो आपको, आप दूरी नाप सकते हो कितनी दूर का दिख रहा है। आप जाओ छत पे खड़े हो जाओ, देखने जाके जैसा की तरफ, अगर देखोगे पता नहीं कहाँ तक दिख रहा है, आप नहीं नाप पाओगे, इन्फिनिटी दूरी कहेंगे ना उसको। तो हम ये कहेंगे इसमें दूसरी भाषा में, इन्फिनिटी पे रखी वस्तु का इमेज जहां पर इसको दिख रहा है वहां पे बना लो। इन्फिनिटी पे रखी वस्तु का इमेज 150 पे बना लो। इमेज 150 की बात कर रहा तो बी का मान 150 लिया होगा देखो, और यू का मान मतलब इन्फिनिटी। और पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? इस वाले को इसके पास का सब काला था, तो मैंने कहा 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु का इमेज इसका काम बना दो, 1 मीटर बना दो, 1 मीटर पर इमेज बना दो, 1 मीटर पे इमेज बना दो, तभी तो बी का मान 1 मीटर लिया मैंने, है ना। ये वाली ट्रिक बहुत सही है, ये नोट वाली मैंने लिखाई है। निकट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, निकट वाले में जितनी दूर का दिख रहा है वही उसकी फोकस दूरी है। और पी निकलवा रहा है, शक्ति निकलवा रहा है, तो 1/f कर दो, 100/f कर दो, सही है। अच्छा, इसको करने के बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने शायद कल करा दिया था, जहां तक हमें समझ में आ रहा है, इसका उत्तर करा दिया था। हाँ, इसको कहते हैं पारदर्शी दोहरा उत्तर लेंस। देखो लेंस होते हो पारदर्शी होते, पहली बात इधर से उधर देख सकते हो उनमें। और इस उत्तर लेंस को डबल या डाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स, डाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स एक ही बात है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, इससे आगे की क्लास आज हम रन करते हैं और आपके सामने कुछ नई चीज पढ़ाने आए हैं आज, जिसका नाम है, जो दृष्टि दोष है, डिफेक्टिव है, उसका नाम है अबिंदुकता। हमें लगता है यहाँ पर बेटा हर बच्चा देख पा रहा होगा। ये अबिंदुकता को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है, जो आपकी कॉर्निया होती है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी कैसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी मेढ़ी हो जाने की वजह से जब कोई प्रकाश किरण इस पे पड़ती है तो ये लेंस पर जाती है और एक इमेज यहाँ पे बन गया। ये जहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा होगा है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण, ये पूरा कॉर्निया की तरह काम करता है ये वाला। फिर ये अगली कॉर्निया, यहाँ से गया इमेज यहाँ पे बन गया, यहाँ से अगले वाले से गया इमेज यहाँ पे बन गया। इसका मतलब एक वस्तु के कई इमेज बनते हैं, समझ पाए हैं। अबिंदुकता में मेरे भाई रेटिना पे एक नहीं कई इमेज बन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे का जो आपका कॉर्निया होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये पूरा एक कॉर्निया का काम, और ये वाला अलग कॉर्निया का काम, ये वाला अलग कॉर्निया का काम। तो यहाँ से जाएगा लेंस इमेज बनाएगा, यहाँ से आएगा लेंस पे इमेज बनाएगा, यहाँ से जाएगा लेंस पे इमेज बनाएगा। कई इमेज बनने हुए रेटिना पे, वो कॉर्निया, वो हाँ रेटिना पे, हमारे रेटिना पे तो इमेज बनते जाके पीछे, तो रेटिना पे कई एक इमेज बन जाते हैं। वही भाषा यहाँ पर लिखा होगा। प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनता है, क्या लिखा इस दोष में, प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनता है और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होता है। कारण बताया गया इस दोष के पीछे, कारण कॉर्निया का टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा होना है। और आगे हम बात करें, इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तल एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। मतलब भैया कि कई सारी इमेज दिमाग दिखती हैं, भैया साफ साफ नहीं दिख रहे, तुम धुंधले धुंधले दिख रहे, लग तो रहे तुम हमारे सामने एक आदमी से खड़े हो, लेकिन जान लग रहे हो कौन।
जिसको अबिंदुकता वाला दोष होता है, वो कहता अगर तुम सामने पूरे कोई आया सामने बोले है तो कोई कौन है पहचान नहीं पाएगा, उसके कई इमेज बनने हैं उसके रेटिना पे, वो पहचान ही नहीं पाएगा। अच्छा, ये अबिंदुकता वाला दोष समझ में आ गया है। देखो निकट वाले में इमेज पहले ही बन गया रेटिना के, दूर वाले में दूर बन गया जाके, और जो जरा दृष्टि दोष था उस वाले में तो गड़बड़ी हो गया था, ना पास का दिख रहा था ना दूर का दिख रहा था, उसके वाले में बिफोक्सी लेंस लगाया था, और अबिंदुकता वाले में कई इमेज बन गए जाके रेटिना पे। ये 4 ही दोष है मेरे भाई, और 5वां नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके जब ये पूरा करा देंगे ना, यहाँ पे जाके आपका लेंस और मिरर वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज हमें लगता है 24 क्लास में पढ़ाया मैंने, सबसे ज़्यादा बड़ा पढ़ाया तो मैंने ये पढ़ाया है ऑप्टिक्स। हाँ, आज खत्म हो जाएगा। 24 क्लासों में ख़त्म होने का रीज़न ये भी है कि यहाँ से जब आपका साइंस रेलवे में आएगा तो 25% क्वेश्चन, 30 में से 7-8 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे ऑप्टिक्स से। बहुत क्वेश्चन आते हैं, और मैंने वैरायटी भी एक नहीं छोड़ी है मेरे भाई, एक सिंगल टाइप ऐसा नहीं छोड़ा जो पढ़ाया नहीं हो। इधर आ जाओ। अच्छा, सुधारात्मक लेंस कौन सा यूज करते हैं? बेलनाक। कौन से वाले में? अबिंदुकता वाले में। और इसको आया सिलेंड्रिकल या टूरिक लेंस बोला जाता है। क्या? टूरिक, सिलेंड्रिकल या फिर बेलनाकार लेंस। सही है, समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे अब हमारे आ जाते हैं फैक्ट्स। ये फैक्ट्स की बात कर रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। देखो पहला फैक्ट हमारा ये है, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी आंख के लिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितनी होती है? भले से आपको पता ही क्वेश्चन आता खूब दबा के आया मेरे भाई, और सही जाता है ये वाला कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कितनी दूर तक का देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो 25 सेंटीमीटर से कम का भी देख सकता है। अगर छोटे बच्चे होंगे ना, वो ऐसे ऐसे और पढ़ लेते हैं मेरे भाई। अगर आप एक वयस्क हो चुके हो तो आपको 25 सेंटीमीटर पे सही से दिखेगा। अगर ज़्यादा पास करो ना, एक कॉपी लो, आंखों के पास लगाओ, फिर पढ़ो क्या क्या लिखा, नहीं समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा दूर करते जाओगे, एकदम सही इमेज बनता जाएगा। ऐसे कर लोगे नहीं, ऐसे दूर दूर करते जाओगे, ऐसे कर रहे हमारी उंगलियां लग रही है 10-15 हैं, लेकिन जैसे दूर दूर करते जा रहे, हाँ अरे भाई 8 है 10 है, ये तो 8-10 है। लेकिन बच्चों की कम दूरी पे भी दिख जाता है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आपको ये वाला याद रखना। दूसरी बात, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास का दिखता है क्या साहब? तो लगा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक। वैसे पार ही देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर वाला नहीं दिखता समझे भाई उसको। अगर 25 वाला रहता फिर तो स्वस्थ रहता। उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तब तो मेरे भाई कोई होता है बोले अखबार पढ़ना नहीं पढ़ा, अब पढ़ लेना, ऐसे कर लेते ऐसे, अब पढ़, हाँ अब पढ़ पा, दूर करते हैं तो उनको दूर दृष्टि दोष होता है वहाँ पे। और दूर दृष्टि दोष ज्यादातर 45, 40, 50 वाली गैप में होता है। और वही लोग देखना अखबार कैसे पढ़ रहे हो, अब आप समझ जाओगे अगर ऐसे पढ़ रहे हो। भाई साहब आपको इतना, अंकल जी आपको ये दोष हम बताएं, रुपये दो में 50 डॉक्टर वाली फीस, कहना आपको दूरदर्शी दोष, बोले ये उपचार बता देंगे ना, उत्तर लेंस ले लेना जाके। अब कितनी क्षमता का लेना वो देख लेना, ज्यादा क्षमता का मत ले लेना, पता चले इमेज और पीछे ले जाए, पता चले और आगे बना दी इमेज, तो लेंस की क्षमता भी तो मापनी पड़ती है। ये तो है उत्तर लेंस लगेगा। अच्छा, मनुष्य की आँख की लेंस की शक्ति कितनी होती है? हाँ, ये आज पता चला तुम्हें कि मनुष्य की आंख की पावर होती है ना, वो कितने डायोप्टर होती है? 7 डायोप्टर होती है। और ये मैंने आपको 1, 2, 3 फैक्ट बता दिए, 3 फैक्ट बता दिए। अब चौथे फैक्ट पे आ जाओ, तीसरे वाला फैक्ट यहाँ पे वहां पे नंबर नहीं पड़ा था। स्वस्थ आंख, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। मेरे भाई स्वस्थ आंख होगी, निकट बिंदु होगा 25 पे, या दूर बिंदु होगा। अगर स्वस्थ आंख है तो हमें कहते हैं 25 सेंटीमीटर साफ दिखता है, और 25 के आगे तक का सब दिख रहा है हमें, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी स्वस्थ आंख। निकट वाली में निकट बिंदु होता है इसका 25, निकट दृष्टि दोष वाले को निकट का पास दिखता है, दूर का पास सही नहीं दिखता है। तो मेरे भाई इसका दूर बिंदु क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वाले में निकट का तो साफ दिखता है, लेकिन इसका दूर बिंदु क्या होता है? अनंत से पहले, यानी अनंत का देख ही नहीं पाता है फिर वो, है ना, अनंत का नहीं देख पाता, अनंत से पहले का देखेगा। दूर वाले में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, निकट वाले में। फिर भाई निकट वाले में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, इसका अनंत वाला नहीं देख पाएगा, तो इसका दूर बिंदु क्या होगा? तो इसका फार पॉइंट होगा, अनंत से पहले का देख पाएगा, अनंत वाला नहीं देख पाएगा। अच्छा, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होगा, उसको नियर पॉइंट क्या होगा? 25 सेंटीमीटर से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी, वो 25 नहीं होगी, 25 से अधिक का दिख रहा होगा। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर का साफ दिख रहा होगा, तो 25 का दिखेगा, 25 से आगे का दिखेगा उसको। अच्छा, उसका
दूर बिंदु क्या होगा? अच्छा, दूर दृष्टि दोष वाले को साफ क्या दिखता है? दूर का, तो इसका मतलब अनंत तक देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाले पूछे जाते हैं दूर बिंदु और निकट बिंदु, स्वस्थ आंख, निकट वाली और दूर दृष्टि दोष वाली। अच्छा, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट पे आ जाओ। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कभी कोई बच्चे 25 सेंटीमीटर लगाते हैं, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। लेकिन हम अगर कहें आंख की 25 सेंटीमीटर कहाँ होती है यार? आंख 25 सेंटीमीटर तो पार निकल जाएगा, पीछे का सर फाड़ जाएगा। हमारी आंख इतनी छोटी होती है, तो उसकी मतलब इमेज जहाँ पे बनना होता है ना, जहाँ से किरणें एंटर करी आंख में और जहाँ पर इमेज बन गया जाके, उसके बीच की दूरी। समझ पा रहे मेरी बात? कहें तो ये वाली अगर आपकी आंख है, अगर ये वाली आंख है, यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, यहाँ से किरणें गई प्रकाश की और यहाँ पर जाके इमेज बन गया जाके, तो यही वाली तो फोकस दूरी कहलाती है। तो आपकी आंख कितनी ज्यादा मोटी हो सकती है? तो आप 25 सेंटीमीटर तो नहीं होगी ना। तो यही तो लिखा हुआ मेरे भाई, कितना? 2 सेंटीमीटर। आंख में किरणें घुसने के बाद 2 सेंटीमीटर पे जाके इमेज बन जाता है, अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो। अच्छा, आ गया था पॉइंट नंबर 5। अच्छा, 4वां पॉइंट सभी को याद हो गया क्या? समझ लिया है? यही वाला है ना, ये मैंने इमेज भी बना रखा, देखो ये फोकस बिंदु है, ये फोकल लेंथ है। अच्छा, मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? अच्छा, अगर हम ये सोचें कि अगर आप सब लोगों का हमें दिख रहा है, आप सब लोग बैठे हो, इसका मतलब अगर आपका प्रतिबिंब आपसे बड़ा बन रहा होता तो हमारी आंख बहुत बड़ी होती यार, है ना? इसका मतलब आपका इमेज बहुत छोटा बनना जाके आंख में, और उल्टा बनना है और वास्तविक बनना है। वास्तविक बनना, उल्टा को सीधा कौन करता है? तो मेरा दिमाग करता है, मस्तिष्क है ना, उल्टे इमेज को सीधा करके तब कर देता है। अच्छा, एक चीज और बताएंगे। अब बताओ, अगर अच्छा इधर देखो, ये क्या है? माइक है। अब क्या है? क्या था अभी? अब मैंने कहा ये माइक ही दिखा दिया मैंने, मानी कोई ऐसी चीज दिखा दी हम जेब से निकाल के, जैसे मैंने कहा देखो क्या था? अब आपके दिमाग में इमेज बना, किस कलर का था? पीला कलर था ना, पीला था ना। इसका मतलब आपकी आंख में इमेज बना रह जाता है, रेटिना में तुरंत खत्म नहीं होता, ये बताना चाह रहे थे हम। अच्छा, आओ एक चीज और बताएं। मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी, वास्तविक और। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारे आंख में चश्मा चढ़ाया जाता है, उसमें उत्तल और अवतल लेंस लगता है, वो किस कांच का बना होता है? तो आप कह रहे हैं ये हमारा होता है फ्लिंट कांच। कौन सा? फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच ट्रांसपेरेंट होता है, पहले इधर से उधर देख सकते हैं आर पार, और प्लस दूसरी बात ये ड्यूरेबल होता है, काफी टाइम तक चलता है, और दूसरी बात हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उच्च अपवर्तनांक होता है। किसका? फ्लिंट कांच का। किसका? फ्लिंट कांच। जो अगर कोई आदमी आंख में चश्मा लगाया, कह रहा फ्लिंट कांच का लगाए हो तुम, किसका? आ गया। अब देखो आगे, आपके मोबाइल का कैमरा कितने पिक्सल का? 64 होगा, 50 होगा, 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, यही होगा। और आपकी आंख का कैमरा कई गुना उससे है, कितने? आपकी आंख का कैमरा इतना अच्छा है तब तो साफ इमेज बनता है। आप फोटो खींचना, उसको जूम करना फट जाएगा, लेकिन आप आंख से देख तो HD में दिख रहे हो तुम, HD नहीं 4K से ज्यादा दिख रहे हो तुम मेरे भाई। अगर तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं ना, तो बाल उड़ते ही दिखाई देंगे तुम्हारे, समझ पा रहे हो? अगर तुम्हारे मान लिया कान थोड़ा टेढ़ा है तो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, हल्का सा भी कुछ डिफेक्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है एकदम। आंखें हमारी कितनी मेगापिक्सल की हैं? इतनी की तुम्हारी LED टीवी के लिए कोई नहीं आती है, इतनी अच्छी पिक्सल दिखा पाए, बहुत अच्छे पिक्सल होते हैं आंख के। ये पूछा जाता है मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? मेगापिक्सल के कैमरे की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। और आगे अगला पॉइंट नंबर होगा बेटा ये 8वां, दृष्टि की निर्बंधता यानी परजिस्टेंस ऑफ आई विजन इक्वल टू 1/16 सेकंड। यही बता रहे थे, वही सिक्का दिखा रहे थे। अगर कोई इमेज आपको दिखाया जाता है और तुरंत हटा लिया जाता है तो मेरे भाई वो 1/16 सेकंड तक आपकी रेटिना पे उसका इमेज बना रहता है ना। जैसे अरे मेरे भाई मैंने कहा देखो, मैंने जैसे ये पीला सिक्का दिखाया, आपको दिखा पीला दिखा, एकदम इमेज बन चुका था तब तक उस पे रेटिना बन गया, में जो कैसा पीला था। अगर तुरंत हट जाता, मैंने कहा ऐसे कर लिया भाई, हाँ 10 का है देखो, 10 का भी 45, इसका मतलब आँख काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, स्वस्थ है एकदम।
इनकी ज़्यादा ही अच्छी है, मेगापिक्सल ज़्यादा लग रहे हैं। इधर देखो, मैंने कहा कि आपकी आँख को देखने के बाद, मैंने कहा आपको देखा इधर घुमा लिया, तो मेरी आँख में आपका इमेज रेटिना पे 1/16 सेकंड तक बना रहा। कितनी? 1 सेकंड का 16वां भाग, मतलब 1 सेकंड तो बहुत होता है, 1 सेकंड के 16 भाग तक इमेज बना रहता है। अगर मेरे भाई 1 सेकंड तक बना रहा, तो अगर 1 सेकंड तक बना रहा ना, तो चौराहे पे मोड़ने में दिक्कत हो जाएगी। तुम देखोगे आगे और 1 सेकंड दूसरे वाला आ जाएगा, तब तक इमेज सामने वाला रहेगा। रेटिना पे इमेज बनेगा, वही तो दिखेगा तुम्हें। तुम्हारा माइंड क्या करता है, तो रेटिना पे इमेज बना, वही दिखा, बोले ये सामने लड़के बैठे हुए, इधर से गाड़ी निकालो। और मेरे 1 सेकंड तक मेरे भाई इधर देखा मैंने खाली, और हमें दिख रहा है इधर लड़के, और हमारे रेटिना का खाली, तब तक तो लग जाएगी टक्कर। तो भाई ये वाला टाइम बहुत कम टाइम का होता है, 1/16 सेकंड तक बना रहता है और हट जाता है, फिर अगला वाला आ जाता है, अगला आ गया, अगला आ गया, अगला आ गया। समझ पा रहे हो? और एकदम तुम्हारी मुंडी पकड़ के ऐसे घुमा दे बहुत चरखी पे, सब सफेद दिखेगा तुम्हें। कैसे दिखेगा? सब सफेद दिखेगा। फिर मेरे भाई इमेज ना वो टिक ही नहीं पाएगा आंख पे। कौन सा टिके? कुछ नहीं टिकेगा। और देखो एक चीज बताएंगे आपको, आपने एक न्यूटन का होता है, ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक न्यूटन की रंगीन प्लेट को घुमाया जाता है तो वह सफेद रंग की दिखने लगती है। इस वजह से दृष्टि की, इसकी वजह है वो दृष्टि की निर्बंधता है। जो दृष्टि की निर्बंधता कहते हैं तो परसिस्टेंस ऑफ आई विजन होता है ना, जैसे इसमें विबग्योर वाले कलर होते हैं, जो न्यूटन की प्लेट होती है वो गोल गोल होती है, गोल गोल होती है, उसमें ये 7 कलर भरे हुए हैं। अब उस वाली प्लेट को एकदम घुमाया जाए, आपकी आंख में इमेज कितनी देर टिकता है? 1/16 सेकंड। अब मेरे भाई वो रुक ही नहीं रही है, अब वो रुक ही नहीं रही है, इसका मतलब आपको सभी कलर का मिक्सअप दिखता है। फिर आपकी आंख में एक रंग का इमेज बन ही नहीं पाता है। जैसे अभी रंग बिरंगी कर दें तो सबका रंग अलग अलग दिखेगा, लेकिन अगर घुमा दें तो वो वाली मेरे भाई 1/16 सेकंड से कम टाइम में घूम जा रहा कलर, तो इसका मतलब आंख में सफेद रंग दिखता है। अगर आपने देखा होगा कोई मान लिया ये वाला पंखा है, इसमें अलग अलग रंग की पंखड़ियां रख दें इसकी और फिर चला दें तो आपको अलग अलग रंग दिखेंगे, फिर एक ही रंग दिखता है उसका, है ना, दिखेगा ना। और आपको बताएं आपकी आंख में इमेज कितनी देर टिकी रहता है? 1/16 सेकंड। अगर इस पे यहाँ पर खड़िया चला दें, यहाँ पर चला दें और वहां पर चला दें खड़िया, और उसके बाद घुमा दें तो आपको खड़िया अलग अलग नहीं दिखेगी, एक लाइन दिखेगी, गोल सर्किल दिखेगा। इसका मतलब आपकी आंख में इमेज 1/16 सेकंड तक टिका रहा, तब तक दूसरी पंखड़िया आ गई। समझ पा रहे मेरी बात को? ऐसे करके तभी तो गोल गोल दिखता है। या फिर मान लिया कुछ लाल कलर लगा दिया, अगर एक पर सफेद लगा देना तो अभी आपको सर्किल दिखाई देगा इसके पूरे में, कहेगा यार इस पंखे में तो सर्किल है। जैसे इन पंखड़ियों को आप अलग अलग देख पा रहे हो क्या? ये पंखड़ियां लग रहा है पूरा का पूरा सब गोल है, पंखड़ियां अलग अलग नहीं देख पा रहे हो। यही कारण है ये 1/16 सेकंड का, ये दृष्टि की निर्बंधता का कारण है। दृष्टि की निर्बंधता 1/16 सेकंड होती है। आगे आ जाओ, आगे हम बात करेंगे पानी के अंदर वायु के बुलबुले। पानी के अंदर वायु के बुलबुले क्वेश्चन आया होगा, किसकी तरह? अवतल लेंस की बात कार्य करता है, और पानी की बूंद किसकी बात कार्य करती है? दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट, कि पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस और पानी की बूंद उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। और अगर पॉइंट आगे बात करें तो हमारा लगता है बेटा लास्ट पॉइंट है, और हमारी ऑप्टिक्स अब खत्म होने जा रही है, अंतिम क्षणों में चल रही है मेरे भाई। और इसमें एक चीज बताना चाहेंगे हम आपको, देखो हम बताना चाहेंगे ये पानी है, ये क्या बेटा? ये पानी भरा हुआ, पानी लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड। तीनों में लिक्विड भर दिया। मैंने कहा इस वाटर का जो लिक्विड का अपवर्तनांक है 1.33 है, और इस लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, ज्यादा है। कहने का मतलब इस लेंस का अपवर्तनांक इस लिक्विड से n ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन n ऑफ लिक्विड। समझ पा रहे? अगर हमारे लेंस का अपवर्तनांक पानी से ज्यादा है और इस लेंस को पानी में डुबो दोगे ना, तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी मेरे भाई। अगर आप पानी का अपवर्तनांक कम है और लेंस का ज्यादा है, मतलब लेंस का मान लिया 2 है और पानी का 1.5 है, तो आप अगर उत्तल लेंस को डालोगे तो पानी में उत्तल दिखेगा, अगर आप अवतल लेंस को डाल देंगे तो लेंस में अवतल लेंस दिखेगा। अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, जब दूसरे पॉइंट पे तीसरे पहुंचेंगे तब आप समझ पाओगे बताना क्या चाहते हैं। अगर मैंने कहा लिक्विड का अपवर्तनांक 2 है और आपके लेंस का आधा है, क्या है? आपके लेंस का अपवर्तनांक इस लिक्विड से कम है, तो अगर उत्तल लेंस को डाल दिया तो उत्तल का मेरे भाई ये अवतल दिखेगा और अवतल का क्या दिखेगा? मतलब उल्टा दिखने लगता है। अगर मेरे भाई नीचे वाला ज्यादा हुआ तो ये मेरे भाई उल्टा कर देता है, अगर ऊपर वाला ज्यादा हुआ तो कुछ नहीं बदलेगा। उत्तल का उत्तल दिखेगा, ये लिखा होगा उत्तल का उत्तल और अवतल का अवतल दिखता है। बात समझ में आ रही मेरी? अब और समझो एक बार। हाँ देखो इधर देखो, इस वाले पे आ जाओ। अगर हमारे
लेंस का अपवर्तनांक और लिक्विड का अपवर्तनांक बराबर है, तो मेरे भाई लेंस एक पारदर्शी कांच की प्लेट की तरह व्यवहार कर जाएगा। कहें तो अगर लेंस डाल दिया तो इसमें दिखाई नहीं देगा लेंस, हाँ दिखाई नहीं देगा लेंस, उत्तल अवतल कुछ भी डालना कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? कि अगर दोनों का लिक्विड का और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बराबर है तो लेंस को डालने में पता नहीं चलेगा किधर पड़ा हुआ है। और लेकिन अगर लेंस का ज्यादा हुआ अपवर्तनांक तो उत्तल का उत्तल दिखाई देगा, यहाँ पे लेंस पड़ा हुआ है, कौन सा? उत्तल। अगर पता चला पानी का ज्यादा है और लेंस का कम है तो अगर उत्तल लेंस डाला तो पानी में गिरने के बाद लगा अवतल पड़ा हुआ है, बीच में पतला है और किनारों में मोटा है, ऐसा दिखेगा आपको। बात समझ पाए मेरी? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारे लेंस का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से कम है तो मेरे भाई पानी में गिरने के बाद उत्तल लेंस कैसा दिखेगा? अवतल लेंस जैसा दिखेगा। अगर इसका ज्यादा हुआ तो इसका उल्टा हो जाता है, अगर इसका ज्यादा हुआ तो कुछ नहीं बदलता है, अगर इन दोनों का सेम हुआ तो ये अपारदर्शी की तरह करता है, पता ही नहीं चलेगा क्या पड़ा कांच इसमें पानी में। ठीक है, टोटली समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ उल्टा, लेंस की प्रकृति रिवर्स हो जाएगी। ओह सॉरी, सही कहा, यहाँ पर कॉन्वेक्स लिखना चाहिए, यहाँ पर अपने नोट्स में करेक्शन करना, और कॉन्वेक्स का कॉनकेव लिखना। हमें गलती से लिख दिया, बता सही रहे लेकिन लिख गलत दिया है ना, कोई नहीं, सही ध्यान लगवा दिया। और यहाँ पर जाकर हमारी पॉलिटी का उसका साइंस का जो चैप्टर चल रहा था मिरर एंड लेंस वाला, मिरर भी पूरे पढ़ा दिए, लेंस भी पूरे पढ़ा दिए, 24 क्लासेस कंप्लीट हुई। अब आपको अगला चैप्टर मिलेगा वेव का, और वेव के बाद हीट का, यहाँ पर जाके हमारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। चलो अब मिलते हैं आपके अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।